हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 9.1 के कुछ सवालों को। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। अब इसे फिगर थ्रू समझते हैं। यहाँ पे एक खंभा है, यानी ये एक समझ लो पोल है। सर्कस का कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, यानी यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे जमीन से कोई डोर, मान लो यहाँ पे कोई डोर है, ये बांधा हुआ है इसे इस पॉइंट से। तो इसी डोर पर ये क्या कर रहा है, इसी डोर पर वह सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। जो अच्छी तरह से ये क्या है, जो इसका नाम करते हैं ए बी सी। तो जो ये एसी क्या है, डोर है, इसी पे ये क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर लगे खंभे के शिखर से बांधा है। और भूमि पर लगे खंभे के शिखर से बांधा है, यहाँ पे खंभा गाड़ कर, यहाँ पे खोद कर, यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे बांधा गया है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, यदि भूमि के स्तर यानी भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं। यानी हमें कह रहा है कि ए बी हमें बताना है। और जो ये सर्कस का ये डोर है कितना है, 20 मीटर है। यानी डोर ये कितना दिया है हमें, 20 मीटर में क्वेश्चन में ही दिया है। हमें क्वेश्चन में दिया है एंगल दे दिया है और एक लेंथ का साइड का लंबाई दे दिया है। तो हम करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। तो गिवन क्या है, जो गिवन है उसे हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ए सी डोर की क्या है, डोर की लंबाई है। ए सी डोर की लंबाई, ए सी क्या है, डोर की लंबाई है जो 20 मीटर है, जो कितना है, 20 मीटर हमें दिया है। एंड और क्या दिया है, कोण बी सी ए इक्वल टू क्या, 30 डिग्री हमें दिया है। अब हमें कह रहा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने को। तो यानी ए बी हमें निकालना है। ए बी इक्वल टू वाट। अब हम चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। देखो हमें क्वेश्चन में रिलेशन क्या दिया है, देखो ये हमें एच मालूम है और ये क्या है, हमें एंगल मालूम है। देखो एच मालूम है और एंगल मालूम है, यानी हमसे वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का उपयोग करने को कह रहा है। यहाँ पे हमें वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का उपयोग करने को कह रहा है जिसमें क्या हो, एच कंटेन कर रहा हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करते हैं, देखो यानी साइन एच किस में कंटेन करता है, एच साइन में कंटेन करता है। यानी हम लेते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। हमें देखो लेंथ क्या दिया है, देखो ये हमें ये निकालना है। तो हम देखेंगे कि ये P और H में किस में रिलेशन है। यानी साइन में ये होता है और किस में होता है, कौशिक में होता है, यानी P/H। यानी हमें क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB/AC। तो यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 और ए बी हमें निकालना है और AC दिया है 20 मीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी 2AB इक्वल टू 20। तो यहाँ से AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/2 यानी 10। ए बी इक्वल टू आ गया हमारा 10 मीटर। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे आंसर।
यानी हमारा ए बी निकल कर आ गया कितना 10 मीटर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम चलेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है आंधी आने से पेड़ बीच से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार से मुड़ता है कि जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाने लगता है। तो पेड़ के जो पेड़ है उसके पाद बिंदु से जहाँ पे पेड़ का शिखर जमीन को टच करता है वहाँ पे कितना उसकी दूरी है, कितना है 8 मीटर हमारा यहाँ पे दिया है। तो हमें दिखाना है कि पेड़ की ऊंचाई क्या है। अब इसे फिगर के थ्रू समझते हैं। ये हमारा देखो पेड़ है एक, ये पेड़ है और ये बीच से कहीं से ये क्या होता है, यहाँ से टूटकर ये टूट जाता है और टूटकर जमीन के साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाने लगता है। जमीन के साथ ये कितना डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाने लगता है। देखो इसका नामकरण करते हैं ए बी सी। जो पेड़ है क्या है, इसको हम नाम करते हैं, पूरा पेड़ की ऊंचाई क्या है, बीडी है। तो हम बीडी है, अगर हमें निकालना है यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई तो हम क्या करेंगे, ए बी प्लस ए डी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तभी ना पेड़ का ऊंचाई निकलेगा। तो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ त्रिभुज में देखो ये टूटा हुआ भाग ही ना है, ये ए डी का टूटा हुआ भाग क्या है, ए सी है। ए डी का टूटा हुआ ही भाग तो ए सी है, यानी ए डी इक्वल टू क्या है, ए सी है। तो अगर हम ए बी निकाल लें और ए सी निकाल लें, अगर हम ए बी का लेंथ निकाल लें और ए सी का लेंथ निकाल लें और उसको दोनों को हम ऐड कर दें तो हम क्या निकाल देंगे, पेड़ का ऊंचाई निकाल देंगे। तो यहाँ पे ऑफ सॉल्यूशन देखो, ये जो पेड़ के यहाँ पे दिया है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यानी पेड़ के पाद बिंदु से देखो, मतलब नीचे के जो बिंदु है उसके पेड़ का पाद बिंदु से जहाँ पे पेड़ का शिखर जमीन को छूता है उसके बीच की दूरी कितना है, 8 मीटर है। ये हमें दिया हुआ है 8 मीटर है। तो हम चल लेंगे क्वेश्चन की ओर। देखो सॉल्यूशन, माना कि बीडी पेड़ की ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई है तथा एसी उसका जमीन के साथ मुड़ा हुआ भाग है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई निकालना है। इतना लिख लिए, उसके बाद लिखेंगे, देखो इसमें गिवन क्या है, गिवन है हमारा कोण बी सी ए इक्वल टू कितना दिया है, 30 डिग्री और और भुजा दिया है, ये देखो लेंथ का, ये जो बी सी का कितना लेंथ है 8 मीटर, यानी बी सी इक्वल टू 8 मीटर, ये क्या है, गिवन है। अब देखो और दिया है जो ए डी है, ए डी इसी का टूटा हुआ भाग क्या है हमारा, ए सी है, यानी ए डी इक्वल टू क्या है, ए डी इक्वल टू ए सी है। अब हम चलेंगे, देखो अब हम निकालने का प्रयास करेंगे ए बी का और इसको ए सी को। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसमें से किसी का एक यूज करके हम क्या करेंगे, ए बी का लेंथ निकालेंगे। देखो करते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में हम चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी में हम चलते हैं और यहाँ पे लेते हैं, देखो हमें चाहिए क्या है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दो भुजाओं के लेंथ का रेशियो बतलाता है, यानी दो भुजाओं का लेंथ का रेशियो बतलाता है। तो हम पहले लेते हैं दो भुजाओं के लेंथ का रेशियो। देखो पहले हम इसको लेते हैं, इसको, और
ये इसको लेते हैं, नहीं ये दिया हुआ है 8 मीटर। देखो तो ये दोनों किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आता है, टेन थीटा, यानी देखो ये पी, ये थीटा है यहाँ पे, तो ये क्या होगा पी होगा और ये क्या होगा बी होगा। तो पी बाई बी चाहे बी बाई पी कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, एक टेन होता है या कॉट होता है। तो देखो तो हम यहाँ पे लेकर चलेंगे टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। पी हमें दिया है कितना है ए बी, पी दिया है हमें ए बी और बी दिया है बी सी। तो यहाँ पे देखो थीटा का काम कर रहा है हमारा 30 डिग्री टेन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी हमें निकालना है और बी सी का लेंथ दिया है 8 मीटर। तो यहाँ पे देखो टेन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, यानी ए बी हमें निकालना है और 8 दिया है। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा यानी √3ab इक्वल टू इसका इस तरह से देखो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा 8/√3, यानी ए बी हमारा निकल कर आ गया। देखो ए बी हमारा निकल कर आ गया 8/√3 मीटर, यानी इसका लेंथ हमारा निकल कर आ गया, ए बी का लेंथ निकल कर हमारा आ गया। अब हम निकालेंगे ए सी। तो अब फिर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में चलेंगे। देखो एच किस में आता है, जिसमें भी एच आता है उस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का हम उपयोग कर लेंगे कोई भी। तो क्या आ जाएगा हमारा एच निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो एच, अब हमें चाहिए लेंथ कौन सा, अब हमें लेंथ चाहिए ये। अगर ये लेंथ निकल कर आ जाए तो हम कह सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी क्या हो जाएगा, पेड़ का ऊंचाई हो जाएगा, क्योंकि ये टूटा ए सी क्या है इसका टूटा हुआ भाग है। तो एच किस में आएगा, साइन में आएगा, कॉस में आएगा। देखो साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, कॉस का होता है बी बाई एच, और इसके जो रेसिप्रोकल हैं सेक और कॉसेक वो भी क्या होंगे इसके व्युत्क्रम होगा। यानी ये चार ट्रिग्नोमेट्री से अगर कोई भी रख लो हाँ, अगर उसको रख कर हम क्या कर सकते हैं ए सी का लेंथ हम निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे फिर लिखते हैं अगेन ट्रायंगल ए बी सी में। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेन नहीं लेंगे, अब हम साइन लेंगे, क्योंकि साइन ले लो चाहे कॉस ले लो। देखो यहाँ पे देखो ये हमें एच चाहिए, तो यानी पी बाई एच। अब हमें ये भी लेंथ निकल कर आ गया है, देखो अब हमें ये भी लेंथ निकल कर आ गया है और हमें चाहिए ए सी निकालेंगे, यानी साइन थीटा यानी थीटा काम कर रहा है हमारा 30 डिग्री। तो पी बाई एच यानी पी क्या हो जाएगा हमारा ए बी और एच क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा ना। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 और ए बी हमारा निकल कर आ गया है 8/√3, यानी 8 ये √3 है तो √3 क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, √3/AC हो जाएगा। अब देखो हमें AC निकालना है, यानी अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी √3AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, यानी AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/√3। तब हम लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, अब हम यहाँ पे लिखते हैं पेड़ की ऊंचाई क्या है BD इक्वल टू क्या लिखेंगे, BD इक्वल टू क्या लिखेंगे AB प्लस AC AB प्लस AD, यानी AB प्लस AD। तो इसको हम लिख दिए AB। अब देखो यहाँ से देखो AD किसके इक्वल है, AD AC के इक्वल है। तो हमें AC हम निकाले हैं, देखो यहाँ पे हम क्या किए हैं AC निकाले हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे AC। तो यहाँ से देखो AB हमें कितना निकल कर आ गया है, AB हमें निकाले हैं 8/√3 प्लस 16/√3। इसका LCM लेंगे यानी √3 हो जाएगा, √3 से √3 क्या होगा कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16, यानी 24/√3
24√3। अगर हम रूट देखो यहाँ से क्या करेंगे, रूट को न्यूमरेटर में नहीं रहता है, यानी √3/√3 इसका हर का परिमीकरण कर देंगे मान लो, तो ये क्या हो जाएगा 24/√3। यहाँ पे लिखते हैं देखो 24/√3, सॉरी 24, देखो ये क्या हो जाएगा 24√3 हो जाएगा ऊपर में 24√3, और ये √3 और √3 मल्टीप्लाई और क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 3, यानी 3 से ये कितना ये कट जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 8√3 मीटर पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। ये है क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में।